हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम शर्ट की कटिंग करने वाले हैं। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से बिछा लेना है। कपड़े का उल्टा हिस्सा ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा हिस्सा अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में अब हम देखेंगे शर्ट की नाप है 28 इंच लंबाई, 39.5 सीना, 38.5 पेट और 39.5 हिप और 24.5 आस्तीन और 19 तीरा और 16 कॉलर। ठीक है। इसी के हिसाब से हम करेंगे मार्किंग। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे। इंची टेप को हम यहाँ से रखेंगे इसी लाइन से और एक निशान लगा देंगे यहाँ हम 2 इंच पर। ये जो हम शोल्डर को डाउन करेंगे उसके लिए लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ हम लगाएंगे आर्म होल का निशान। तो आर्म होल का निशान हम लगाते हैं सीने के हिसाब से। तो सीना है 39.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.25 एक सूत। लेकिन यहाँ पर हम 9.25 एक सूत पर निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ हम लगाएंगे 9.25 पर, क्योंकि 38 सीने के चौथाई पर हम लगाते हैं निशान और 38 के बाद में जैसे 40, 42, 44 तो यहाँ 9.5 से हम ज़्यादा नहीं लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम 9.25 पर निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में हम लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई है 28, 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर 29 पर एक निशान लगा देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 2 इंच पर, एक यहाँ 9.25 इंच पर और एक यहाँ 29 पर। इन निशानों को मिलाकर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में ये जो हमारे कपड़े की किनारी है इसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, एक यहाँ लगा देंगे 2.25 इंच पर, जो कि सामने की पट्टी बनाएंगे। एक की बनाएंगे हम काज पट्टी और एक की बनाएंगे बटन वाली पट्टी। इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से और एक सीधी लाइन खींच देना है। ऐसे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलर का निशान। तो कॉलर का निशान हम इस तरफ लगाएंगे 3.25 इंच पर और इस तरफ भी हम 3.25 पर एक निशान लगा देंगे। ऐसे यहाँ से हम कर देंगे इसकी गोलाई इस तरीके से। अब लगाएंगे हम यहाँ तीरे का निशान। तो तीरा है 19 का हम आधा करेंगे तो आएगा 9.5। आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। ऐसे यहाँ लगाएंगे हम सीने का निशान। तो सीना है 39.5 का हम चौथा भाग करेंगे तो आएगा 9.25 एक सूत। यहाँ पर 9.25 एक सूत पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ से एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर। 2.25 इंच की इसमें हम लूजिंग रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 2.25 पर एक निशान लगा देंगे और यहाँ से एक निशान लगाएंगे 3 इंच पीछे यहाँ पर इस तरीके से। और इन निशानों को ऐसे मिलाएंगे, एक सीधी लाइन खींच लेना है हमें इस तरीके से और यहाँ हम कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे। यहाँ कंधी को डाउन करेंगे, यहाँ पर सीधी लाइन इस तरीके से खींच देना है। अब इसके बाद में यहाँ लगाएंगे हम पेट का निशान। इस लाइन से इंची टेप को रखेंगे
और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे 8.5 पर। इसको हम सीधा कर लेंगे। तो पेट है 38.5, 38.5 का हम चौथा भाग करेंगे। अगर 9.5 एक सूत, 9.5 एक सूत पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और 1.25 इंच लूजिंग इस तरीके से। यहाँ लगाएंगे हिप का निशान। हिप है 39.5, 39.5 का चौथा करेंगे, 9.25 एक सूत आएगा और 1.25 इंच लूजिंग इस तरीके से। अब हम लेंगे ये स्केल, इन निशानों को हम मिला लेंगे। ऐसे, और यहाँ पर एक मार्क कर देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 2.25 इंच पर, 2.25 इंच पर लगा देंगे और यहाँ से कर देंगे हम इसकी गोलाई इस तरीके से। ये हमारे फ्रंट की मार्किंग हो चुकी है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना कट चुका है, इसको हम हटा देंगे। अब हम कटिंग करेंगे आस्तीन। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से बिछाएंगे। ऐसे कपड़े को बिछा लेंगे और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। यहाँ पर हम कपड़े को आर्मोल के हिसाब से फोल्ड करेंगे। आर्मोल का निशान हमने लगाया था 9.25 पर, तो आधा इंच बढ़ाएंगे, 9.25 इंच कपड़े को यहाँ पर हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कपड़ा हमने 9.25 इंच फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और इस लाइन से यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे 3.5 इंच। यहाँ एक निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच पर और इस तरह से हम कर देंगे इसकी गोलाई ऐसे। अब हम देखते हैं आस्तीन की लंबाई। लंबाई है 24.5, 1 इंच माइनस करके यहाँ 23.5 पर एक निशान लगा देंगे। इधर लगाएंगे हम 5.25 पर निशान। ये हम लेंगे स्केल, इन निशानों को मिलाएंगे। इस निशान से इस निशान को हम मिलाएंगे इस तरीके से, और ऐसे हम मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और आस्तीन को हम इस तरीके से खोल देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे गहराई।
गहराई हमें करना है 1.25 इंच की, और गहराई हम उस तरफ करेंगे जिस तरफ से आस्तीन हमारी सामने की तरफ से अटैच होती है, और जो हिस्सा हमारा बैक की तरफ से अटैच होता है उसमें हम बनाते हैं यहाँ पर चाक पट्टी। तो आस्तीन को हम इस तरीके से घुमाएंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे इसको। इस तरह से फोल्ड करके, और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे हम 5 इंच पर, और इस तरह से कर देंगे कटिंग। ये हमारे आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। इसको हम हटा देते हैं। अब इसके बाद में हम कटिंग करेंगे बैक। बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को ऐसे बिछाएंगे, पहले बिल्कुल सिंगल इस तरीके से, और इधर से हम इसको फोल्ड करेंगे। कपड़े को हमें बराबर फोल्ड करना है। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। इस तरीके से, और यहाँ कटिंग करके कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक कट लगा देंगे, और यहाँ लगाएंगे हम तीरे का निशान। तो तीरा है 19 का हम आधा करेंगे, तो 9.5 आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे सीने के हिसाब से निशान। तो सीना है 39.5 का हम चौथा भाग करेंगे, तो आएगा 9.25 एक सूत। 1 इंच इसमें हम बढ़ाएंगे, तो 9.25 एक सूत पर यहाँ निशान लगा देंगे। 9.25 एक सूत, और एक निशान यहाँ लगाएंगे 9.25 एक सूत। अब ये हमें लेना है सामना, और सामने को हम इसी के ऊपर बिछाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं बिल्कुल निशानों के सामने से बिछाना है ऐसे, और यहाँ ऊपर इस पॉइंट को हम इसके बिल्कुल बराबर से रखेंगे बैक के, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे हम 1.5 इंच पर। इन निशानों को मिला देंगे, एक सीधी लाइन खींचना है हमें ऐसे, और यहाँ कर देंगे हम गोलाई। ये हमारी मार्किंग हो चुकी है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा सामना और बैक दोनों कट चुके हैं। इसको हम हटा देते हैं। अब हम कटिंग करेंगे तीरा। तीरा कटिंग करने के लिए ये कपड़ा ले लेंगे, और इसको हम इसकी किनारी जो है निकाल देंगे। इसके बाद में हम इसको इधर से फोल्ड करेंगे एक बार ऐसे। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, निकल आएगा। इसको हम इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार। तीरे की चौड़ाई हम रखेंगे 5.5। यहाँ पर 5.5 पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ से एक निशान लगाएंगे 2.25 इंच पर, एक यहाँ लगा देंगे 5.5, और एक यहाँ 2.25। इन निशानों को मिलाएंगे इस तरीके से, सीधी लाइन खींच लेना है,
और एक यहाँ पर खींचेंगे ऐसे। इसके बाद में यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 3.25 इंच पर, और इसकी हम गोलाई कर देंगे इस तरीके से। अब हम तीरे की लंबाई देखेंगे। लंबाई है 19 का आधा करेंगे 9.5, आधा इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, यहाँ 10 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ ऐसे शोल्डर को डाउन करेंगे और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेना है ऐसे, हल्का सा ऐसे क्रॉस कर देंगे। ये हमारे तीरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। यहाँ पर एक कट लगा देंगे और एक यहाँ लगा देंगे। ये तीरा हमारा डबल है, इसको हम कटिंग करके अलग कर देंगे। ये हमारे तीरे की कटिंग हो गई है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।